जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ध्येय आईएएस का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों। यह आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो सॉल्व करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस नंबर सेकंड है। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट नंबर सामान्य हिंदी का मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा एक विलोम युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्षर का क्या होता है? अक्षर होता है, जो कि ये सही दोस्तों। क्षर का अक्षर होता है, ये राइट आंसर है। सुलभ का क्या होता है? तो दुर्लभ होता है, तो ये भी सही दोस्तों। सुलभ का दुर्लभ होता है। पूर्ण का संपूर्ण दिया गया है, तो पूर्ण का संपूर्ण दिया गया है। इसमें संपूर्ण का विलोम क्या होगा? तो संपूर्ण का विलोम होता है दोस्तों अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण। अपूर्ण होगा, ना कि पूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही सुमेलित नहीं है। जबकि याचक का दाता होता है, तो ये सही है दोस्तों। याचक का क्या होता है? दाता होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि प्रीति प्रीति का सही विलोम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रीति का सही विलोम इसमें बताना है। प्रीति का सही विलोम क्या होता है? तो द्वेष होता है। क्या होता है? द्वेष होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। प्रीति का सही विलोम क्या होता है? तो द्वेष होता है। इसमें घृणा का विलोम क्या होता है? तो प्रेम होता है। घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि शब्द ग्रहित किसका विलोम है। तो ग्रहित शब्द ये किसका विलोम है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? तो ग्रहित ये अपीर्त का विलोम है। अपीर्त का विलोम है ग्रहित। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। अपीर्त का विलोम क्या होता है? तो ग्रहित होता है। फिर इसमें त्याज्य त्याज्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो त्याज्य का विलोम होता है ग्राह्य। त्याज्य का विलोम क्या होता है? ग्राह्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर में। तो यवन का वार्धक्य, यवन का वार्धक्य ये जो कि सही है। वक्र का ऋज दिया गया है, तो वक्र का ऋज ये भी सही है। सूर का असुर दिया गया है। सूर का क्या दिया गया है? असुर दिया गया है, ये जो कि गलत है दोस्तों। सूर का विलोम क्या होता है? तो सूर का विलोम भीरु होता है। क्या होता है? भीरु होता है। सूर का विलोम भीरु होता है। जबकि इसमें श्रव्य दिया गया है, श्रव्य का दृश्य होता है, तो ये भी इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। इसमें से कौन सा एक विलोम युग्म सही है? ईसिप्त। ईसिप्त का क्या विलोम होता है? तो ईसिप्त का विलोम होता है, इसमें सही युग्म बताना है। ईसिप्त का विलोम क्या है? ईसिप्त का अभिषिप्त नहीं होता है। ईसिप्त का क्या होता है?
ईसिप्त का अनिसिप्त होता है, ईसिप्त का अनिसिप्त होता है। फिर उसके बाद आता है उद्घाटन। उद्घाटन का इसमें अंत दिया गया है तो ये गलत है। उद्घाटन का क्या होता है? तो समापन होता है। उद्घाटन का समापन होता है। आगमन, आगमन का प्रत्यस्थान, आगमन का क्या है? प्रत्यस्थान। ये जो कि सही दोस्तों, आगमन का क्या होता है? प्रत्यस्थान होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। जबकि आवर का विलोम क्या होता है? तो आवर का विलोम प्रवर होता है। आवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा है कि हर्ष का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हर्ष का विलोम बताना है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि प्रतिसंपन्न शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रतिसंपन्न शब्द का विलोम होता है दोस्तों प्रच्छन्न। प्रच्छन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। प्रतिसंपन्न शब्द का विलोम प्रच्छन्न होता है। गौड़ का क्या होता है? तो गौड़ शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक होता है। क्या होता है? गौड़ शब्द का विलोम प्राथमिक होता है। प्राथमिक, गौड़ शब्द का विलोम क्या होता है? प्राथमिक होता है। और प्रत्यक्ष का क्या विलोम होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है या तो अप्रत्यक्ष होता है। या तो परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का, या तो अप्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा है कि सरल का विलोम शब्द है। तो सरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो सरल का विलोम शब्द होता है दोस्तों कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है और वक्र भी होता है। ये सभी सरल का विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। सभी इसमें सरल का विलोम शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो इसमें समास शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समास का विलोम क्या होता है दोस्तों? समास का विलोम होता है व्यास, विग्रह और खंडन। खंड, व्यास, विग्रह और खंड, ये सभी क्या हैं? समास के विलोम शब्द हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उपरोक्त में से सभी जो हैं समास के विलोम शब्द हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर से दोस्तों लुभावना। लुभावना का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है। तो लुभावना का विलोम शब्द घिनौना होता है। क्या होता है? घिनौना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। लुभावना का विलोम शब्द घिनौना होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यती का पर्यायवाची नहीं है? इसमें द्रव्यती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 में द्रव्यती का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? अभया। अभया ये जो कि द्रव्यती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अभया द्रव्यती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि कृष्णा, याज्ञसेनी और सौरांद्री, ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अभया ये किसका पर्यायवाची है? तो अभया यह दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? दुर्गा का। अभया ये दुर्गा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। अभया ही द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना कौन सा शब्द है जो कि बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में तो बलदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? इसमें शेषधर। शेषधर ये जो कि बलदेव के पर्यायवाची नहीं है। शेषधर किसके पर्यायवाची है?
तो शेषधर ये शिव का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? तो शिव का पर्यायवाची है शेषधर। जबकि बलभद्र, रेवती रमण और रोहिणी ये सभी बलदेव के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। यही जो कि बलदेव का पर्यायवाची नहीं है शेषधर। शेषधर ये शिव का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है जो कि अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध कौन सा है इसमें? भोत्री, महिधर और हरिंद्र ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ही यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला अशुद्ध है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है। तो मदिरा का इसमें सही पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है? आशु होता है। मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आशु होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तो मदिरा के और कौन सी पर्यायवाची हैं? तो मदिरा के और कौन कौन से पर्यायवाची है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। मदिरा के पर्यायवाची होता है दोस्तों शराब। क्या होता है? शराब ये जो कि मदिरा के पर्यायवाची है मदिरा के। फिर उसके बाद आता है हाला। हाला ये भी मदिरा के पर्यायवाची है। फिर आता है वीरा। वीरा ये भी मदिरा के पर्यायवाची है। अमृता। अमृता ये भी मदिरा के पर्यायवाची है दोस्तों। सुरा। सुरा ये भी मदिरा के पर्यायवाची है। और आता है वारुड़ी। 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 वारुड़ी ये भी मदिरा के पर्यायवाची है दोस्तों। ये सभी क्या है? ये सभी मदिरा के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। यही जो कि मदिरा का सही पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि किन नरेश किसका पर्यायवाची है। तो किन नरेश ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये कुबेर का है। किसका है? कुबेर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। किन नरेश ये कुबेर का पर्यायवाची है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक तो अवश्य करिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। इसमें बताना है कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसमें उपसंहार दिया गया है, मर्म दिया गया है, तत्व दिया गया है, संक्षेप दिया गया है। तो ये ही ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका सही दोस्तों। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी सार के पर्यायवाची हैं। किसके? सार के पर्यायवाची हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द दिया गया है और पर्यायवाची दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा एक युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हनुमान, बजरांजी ये जो किसी है दोस्तों। अंगन, वगर ये भी सही दोस्तों। कुबेर, शीतकंठ। कुबेर इसमें दिया गया है शीतिकंठ। तो शीतिकंठ किसका पर्यायवाची है? तो शीतिकंठ ये दोस्तों किसका है? ये महादेव का है। महादेव। महादेव का है शीतिकंठ ना कि कुबेर का है। ऑप्शन इसका सी वाला सही दोस्तों। यही जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जबकि गरुड़ा, हिरयान ये सही दोस्तों। ऑप्शन इसका सला राइट हो दोस्तों इसमें। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सागर का पर्यायवाची शब्द पयोदी। पयोदी ये जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं दोस्तों। पयोदी किसका पर्यायवाची है? तो पयोदी ये बादल का है। किसका है? बादल का है। पयोदी ये बादल का पर्यायवाची है। सागर के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो
सागर के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं दोस्तों? तो सागर का पर्यायवाची होता है समुद्र। समुद्र ये सागर का पर्यायवाची है। समुद्र हो गया, पराव हो गया, परावर हो गया, फिर उसके बाद आता है उदधि हो गया, उदधि, फिर आता है रत्नाकर। रत्नाकर ये क्या है? ये सागर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर हो गया नदीस। नदीस ये सागर का पर्यायवाची है। फिर जलधि। जलधि ये भी सागर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। इतने सागर के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पयोदी किसका पर्यायवाची है? तो बादल का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कुंभिल। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? तो कुंभिल को बताना है किसका पर्यायवाची है। तो कुंभिल ये दोस्तों चोर का पर्यायवाची है। किसका है? तो चोर का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? तो चोर का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों सीखी ध्वजी। सीखी ध्वजी, केकी इत्यादि ये किसके पर्यायवाची हैं? तो सीखी ध्वजी, केकी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये है मोर के। किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो मोर के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये मोर के पर्यायवाची हैं। वाहन नीलकंठ। वाहन, वाहन हो गया, नीलकंठ हो गया। नीलकंठ ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये मोर के हो गए दोस्तों। सारंग भी मोर का पर्यायवाची है। सारंग, सारंग भी मोर का पर्यायवाची है। कलापी, कलापी, कलापी ये भी मोर के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि रीता का सही तत्सम बताना है। तो इसमें रीता का सही तत्सम बताना है। तो रीता का तत्सम क्या होता है दोस्तों? रिक्त होता है। रीता का तत्सम क्या होता है? रिक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। इसमें बताना है कौन सा एक तद्भव तत्सम युग्म है जो कि बेमेल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में। तो बेमेल इसमें कौन सा है? तो ऊन का गुड़ होता है जो सही है दोस्तों। जामुन का जम्बू होता है, ये भी सही है। चबूतरा का चतवाल होता है, तो ये भी सही है। इसमें दिया गया है कपूत। कपूत का करपुत, कर्पूर दिया गया है। कपूत का कर्पूर दिया गया है। तो कपूत का तद्भव क्या होगा दोस्तों? कपूत क्या है? कपूत एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम इसका होता है दोस्तों, कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र। कुपुत्र होता है तत्सम कपूत का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि बेमेल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है एक तत्सम शब्द है। तो इस बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है क्वेश्चन नंबर 23 में। श्यामश्रु, श्यामश्रु ये जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। श्यामश्रु क्या है? ये तत्सम शब्द है। सांचा, सांचा का तत्सम क्या होता है? तो सच्चक होता है। सांचा का तत्सम क्या होता है? तो सच्चक। सच्चक होता है सांचा का तत्सम। रुखाई, रुखाई का तत्सम क्या होता है? तो रुखाई का तत्सम होता है दोस्तों उच्चता। उच्चता ये रुखाई का तत्सम है। फिर उसके बाद आता है मेह। मेह का तत्सम क्या होगा? तो मेह का तत्सम होता है दोस्तों मेघ। मेघ ये जो कि मेह का तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा तत्सम तद्भव युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें दिया गया है कपड़ा करपट। कपड़ा करपट ये जो कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो कपड़ा क्या है? कपड़ा
एक तद्भव है। कपड़ा क्या है? कपड़ा यह तद्भव है। कपड़ा क्या है? कपड़ा तद्भव है। और तत्सम क्या है? तो तत्सम इसमें कर्पट है। तत्सम तत्सम कर्पट है, ये जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पहले तत्सम है और बाद में कौन सा तद्भव है। तो इसमें उल्टा दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी वाला राइट हुआ। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो सौत, सौत ये जो कि तद्भव शब्द है दोस्तों। क्या है? सौत तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा दोस्तों। शून्य का तद्भव क्या होता है? तो सुनना होता है। शून्य का तद्भव होता है सुनना होता है। सिम्बा, सिम्बा का तद्भव क्या होता है दोस्तों? तो सेम होता है। सिम्बा का तद्भव क्या होता है? सेम होता है। और जबकि हरीक, हरीक का तत्सम क्या होता है? सॉरी, हरीक का तद्भव क्या होता है? तो हीरा होता है। हीरा। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। गेंद, गेंद जो कि तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर का डी राइट होगा। इला का तद्भव क्या होता है? तो इसमें इला का, इला ये जो कि तत्सम है। और इला का तद्भव क्या होता है? तो इलायची होता है। इलायची, इलायची होता है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है? तो उजला होता है। उजला। फिर उसके बाद एकल है। एकल का तद्भव क्या होगा? एकल का तद्भव अकेला होता है। अकेला। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा इसमें गलत है। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से इसमें कौन सा गलत है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसमें कौन सा दोस्तों गलत है? तो इसमें जानना ज्ञान, ये जो कि गलत है दोस्तों। जानना ज्ञान ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ये जो है जानना क्या है? तो ये तद्भव है। जानना क्या है? ये तद्भव है। और ज्ञान क्या है? तत्सम है। तो इसमें उल्टा दिया गया है, इसीलिए ये गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 से दोस्तों। नेवला का तत्सम क्या होगा? तो नेवला का तत्सम बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो नेवला का तत्सम क्या होता है दोस्तों? नकुल होता है। नेवला का तत्सम क्या होता है? नकुल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। ऊर्ध्ववर्तन, ऊर्ध्ववर्तन का सही तद्भव क्या है? तो ऊर्ध्ववर्तन का सही तद्भव क्या होता है? उबटन होता है। उबटन होता है। ऑप्शन इसका सी वाला सही दोस्तों। ऊर्ध्ववर्तन का तद्भव क्या होता है? उबटन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द में कौन सा सही विकल्प है। तो तद्भव शब्द में इसमें बताना है कौन सा सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो शीशम दिया गया है, रैन दिया गया है, बालू, पान, ये जो कि तद्भव शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ये जो कि सभी क्या है? तो सभी तद्भव हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है इसमें कि विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो विशेष विशेषण की दृष्टि से एक युग्म इसमें से कौन सा गलत है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसमें वर्णित वर्णन ये जो कि गलत है दोस्तों। वर्णित वर्णन गलत है। ये क्या है? विशेष युग्म ये जो कि गलत है वर्णित वर्णन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है
कि एक विशेष विशेष शब्द नहीं है। क्या है इसमें? एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 में। तो औचित्य, औचित्य ये विशेषण शब्द नहीं है दोस्तों। औचित्य ये विशेषण शब्द नहीं है। ये क्या है? तो औचित्य ये विशेष्य है। क्या है दोस्तों? औचित्य ये विशेष्य है, विशेष्य शब्द है। औचित्य विशेष्य शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही तो विशेषण शब्द नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है कि एक विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है कि एक विशेष शब्द इससे कौन सा है? तो विशेष शब्द दोस्तों पुष्टि, पुष्टि ये जो कि विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। पुष्टि क्या है? विशेष शब्द है। पुष्टि का विशेषण क्या होता है? तो पुष्टि का विशेषण होता है दोस्तों पौष्टिक। पौष्टिक ये जो कि पुष्टि का विशेषण शब्द होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें बताना है विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 34 में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अमरूद मीठा था, ये जो कि सही दोस्तों। आदमी गरीब है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी आंसर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? तो विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से कौन सा इसमें गलत है? तो व्याकरण व्याकरण दिया गया है। व्याकरण व्याकरण ये जो कि युग्म गलत है दोस्तों। ये क्या है? तो ये विशेष से विशेषण है, इसमें उल्टा दिया गया है। व्याकरण क्या है? व्याकरण ये विशेष से है। व्याकरण क्या है? व्याकरण ये विशेष से है। और व्याकरण क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। इसमें उल्टा दिया गया है, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही दोस्तों ये गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में? तो विशेषण का प्रयोग दोस्तों वह पुजारी है, वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसमें दिया गया है कि वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है। इसमें काले रंग क्या है? विशेषण है काले रंग। यह गाय सुंदर है, तो सुंदर क्या है दोस्तों? सुंदर ये विशेषण है। वो परिश्रमी भी है, तो परिश्रम क्या है में? तो विशेषण है। तो इसमें सभी विशेषण का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर पहले में वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है एक विशेष शब्द है, तो एक विशेष शब्द इसमें से कौन सा है? तो आयु। आयु क्या है? यह विशेष शब्द है। आयु क्या है? विशेष शब्द है। आयु का विशेषण क्या हो दोस्तों? आयु का विशेषण क्या होता है? तो आयुमान होता है। आयुष्मान, आयुष्मान होता है इसका। और गलत का विशेष क्या होता है दोस्तों? गलत का विशेष गलती होता है। गलत का विशेष क्या होता है? गलत का विशेष क्या होता है दोस्तों? तो गलती, गलती होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कहा रहा है उर्मी, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी शब्द का इसमें विशेषण बताना है। तो उर्मी शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्तों? तो उर्मिल होता है। उर्मिल होता है उर्मी शब्द का विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो कौन सा शब्द है जो प्रत्यय लगा करके विशेषण शब्द बनाया गया है?
क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऐतिहासिक, ये जो कि प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है, जो कि सही दोस्तों। राष्ट्रीय, ये भी इसमें प्रत्यय लगाया गया है। गुलाबी, गुलाबी में भी प्रत्यय लगाया गया है। उपरोक्त में से सभी सही हैं दोस्तों। ऐतिहासिक में क्या लगाया गया है? इक प्रत्यय लगाया गया है, इक प्रत्यय लगाया गया है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? ई प्रत्यय लगाया गया है। गुलाबी में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? ई प्रत्यय लगाया गया है। तो ये सभी प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है। उपरोक्त में से इसमें सभी सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि वह बालक जोर-जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर-जोर है। तो इस वाक्य में जोर-जोर शब्द क्या है? तो जोर-जोर शब्द ये जो कि क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो द्विपद शब्द के लिए इसमें उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो जिसके 2 पैर यानी कि 2 पद हैं, उसे क्या कहते हैं? तो द्विपद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है दोस्तों, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? तो जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन इसका पहला राइट होगा दोस्तों। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ कहा जाता है। और जो ज्ञात ना हो सके, जो ज्ञात ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञात कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अज्ञात कहा जाता है। और उसके बाद आता है दोस्तों, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि गिरधारी, गिरधारी शब्द शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। तो गिरधारी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? जो पहाड़ को धार करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गिरधारी कहा जाता है। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहते हैं। और जो भू को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे भूधर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूधर कहा जाता है। भूधर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? तो चक्रधर कहा जाता है। चक्रधर कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है, जो चंद्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो उसे चंद्रधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चंद्रधारी, चंद्रधारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा है? तो प्रत्यागत, प्रत्यागत होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द क्या है? तो इसके लिए कौन सा शब्द सही है दोस्तों? तो दुर्बह, दुर्बह ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। दुर्बह इसका सही होगा। दुर्भागा, दुर्भागा किसे कहते हैं? तो दुर्भागा उसे कहा जाता है दोस्तों, वह स्त्री जिस पर स्वामी का
प्रेम न हो, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो, उसे दुर्भागा कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है दुरंगा। दुरंगा किसे कहा जाता है? तो दुरंगा जिसके 2 रंग हो, उसे दुरंगा कहा जाता है। और दुर्गेय किसे कहा जाता है? तो दुर्गेय उसे कहा जाता है दोस्तों, जो कठिनता से जाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो दुर्गेय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि अविकल अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। तो अविकल शब्द का उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों, अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों को एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक वाक्य युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 में तो पंचाजन्य युधिष्ठिर का शंख, ये जो कि गलत है दोस्तों। पंचाजन्य युधिष्ठिर का शंख ये गलत है। ये किसका होना चाहिए? तो यहाँ कृष्ण, युधिष्ठिर नहीं, यहाँ कृष्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। पंचाजन्य ये कृष्ण का शंख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही दो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। फिर इसको आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि जो आकाश में विचरण करता हो, वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। तो जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों नभचर। नभचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है? तो मुकुल का मतलब होता है वह फूल जो खिलने जा रहा है। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे मुकुल कहा जाता है। ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे मुकुल कहा जाता है। फिर जो फूल खिला ना हो, जो फूल खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कली कहते हैं। कली कहा जाता है जो फूल खिला ना हो। कमल की डांडी, कमल की डांडी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मृणाल कहते हैं। मृणाल कहा जाता है कमल की डांडी को। फिर उसके बाद आता है तालाब में खिला कमल। तालाब में खिला कमल क्या कहते हैं? तो सरसिज कहा जाता है। सरसिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। क्वेश्चन 51 कहा जा रहा है इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मेरा और आपका घोर संबंध है। तो मेरा और आपका घोर संबंध है। ये जो कि इसमें अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। इसमें घोर की जगह क्या होना चाहिए? तो घोर की जगह इसमें घनिष्ठ होना चाहिए। घनिष्ठ होना चाहिए घोर की जगह, यहाँ पे घोर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि अशुद्ध शब्द है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 52 में इसकी वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ये जो कि सही है दोस्तों। याज्ञवल्क्य की वर्तनी सही है। ये मिनीसीगढ़, मिनीसीगढ़ का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो मिनीसीगढ़ ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, मैं निसीगढ़, मनीषीगढ़। ये मनीषीगढ़ ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है वयवक्रम। वयवक्रम, वयवक्रम का वर्तनी शुद्ध क्या होगा दोस्तों? तो इसका ये क्या होगा? वयः क्रम होगा, वयः क्रम होगा। फिर उसके बाद आता है विभीषिका। विभीषिका का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो विभीषिका का शुद्ध रूप होता है विभीषिका। विभीषिका से लिखा जाएगा दोस्तों। विभीषिका ऐसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
53 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें बता कौन सा एक शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें शुद्ध है तिलांजलि। तिलांजलि ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। तिलांजलि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। ये तिलांजलि इसमें शुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। इसमें कौन सी वर्तनी एक अशुद्ध है उसको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें वर्तनी कौन सी अशुद्ध है। छत्र छाया। छत्र छाया ये जो कि अशुद्ध है दोस्तों। छत्र छाया का शुद्ध रूप क्या होगा। तो छत्र छाया का शुद्ध रूप होता है दोस्तों छत्र तत्छाया। छत्र तत्छाया ये जो कि शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये जो कि अशुद्ध है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 में तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह घोड़े पर सवार था। वह घोड़े पर सवार था जो कि सही है दोस्तों। केवल 4 रुपए दीजिए तो ये भी सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे तो ये भी सही दोस्तों। इसमें सभी सही हैं। उपरोक्त में से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला कौन सा विकल्प है। तो अशुद्ध शब्द इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध क्या है दोस्तों। मुहूर्त, राज्य महल, निराधि, इकलौता ये जो कि इसमें अशुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसमें मुहूर्त शुद्ध रूप क्या होगा। तो मुहूर्त का शुद्ध रूप होगा दोस्तों ऐसे मुहूर्त लिखा जाएगा मुहूर्त। मुहूर्त ये सही दोस्तों। इसका शुद्ध रूप ये है। फिर उसके बाद राज्य महल। राज्य महल का शुद्ध रूप क्या होगा। तो राजमहल होगा। राजमहल होगा। फिर उसके बाद निरपराधी। निरपराधी का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों निरपराध। निरपराध। निरपराध इसका शुद्ध रूप होगा। एकलौता। एकलौता का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों। तो इकलौता। इकलौता ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 57 में। इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। शरणागत में आए व्यक्तियों की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये जो कि अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें शरणागत शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि अशुद्ध है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 58 में। अशुद्ध रूप इसमें कौन सा है। तो वह स्त्री भाग्यवती है जो कि सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है तो जो कि ये भी सही है। मुझे मेला में जाना है। मुझे मेला में जाना है ये क्या है दोस्तों। तो ये क्या है ये अशुद्ध है। इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए दोस्तों मुझे मेले यहाँ मेले होना चाहिए। मुझे मेले में जाना है। तो मुझे मेले में जाना है ये शुद्ध होना चाहिए। मेला यहाँ गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही जो कि अशुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा एक शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 59 में। यावजीवन
यावजीवन, ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 में शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो लड़का शहर से अपने गांव चला गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो इसका ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही जो कि इसमें शुद्ध है दोस्तों। और अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अच्छे कार्य में अनेकों इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा? तो इसमें अनेक होगा। अनेक होगा, अनेकों यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। फिर उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा? उसकी नहीं होगा दोस्तों, उसका होगा। उसका उसका सौंदर्यता कभी कम ना होगा। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो राधा ने अपनी सहेली के लिए नहीं होगा दोस्तों, यहाँ राधा ने अपनी सहेली को होगा। राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला, यही जो कि इसमें शुद्ध था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को सॉल्व किए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।